राम राम जी। देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, शनि जो है वो उदय होने वाले हैं। जब संक्रांति आई थी, पहले वीडियोस आपको मैंने दिए हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि शनि जो है अब अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखो कि जब तक संक्रांति नहीं आएगी, यानी कि पिता पुत्र दूर नहीं होंगे, तब तक बिल्कुल भी अफेक्ट शनि का उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। यानी कि जिनको लाभ बताया था, लाभ नहीं प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा जब ये अस्त हो जाते हैं तब इतना हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि जो आपको न्याय मिलना है, ठीक है, अब वो न्यायाधीश अपना काम कैसे करेगा जब सूर्य बड़ा होगा। ठीक है, वहाँ न्यायाधीश अपना काम कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या है मेन, कि इन दोनों के सेपरेट होने के बाद ही, यानी कि जब संक्रांत आएगी उसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते, यानी कि सूर्य जो है और आगे बढ़ जाएंगे और ये कुंभ में ही रह जाएंगे शनि। तब ये एक्चुअली अपना प्रभाव दिखाएंगे। जिन्हें न्याय देना है न्याय देंगे, जिनके लिए अब उन्होंने जाना निश्चित किया है वो लोग भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, जो न्याय भी होता है, मेरी वीडियो देखना पिछली जो शनि के बारे में बताई है, न्याय भी जो होता है वो भी डिलेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर उस वीडियो को देख लेना जिसमें मैंने शनि का कुंभ में प्रवेश जो है वो बताया है। और ये बोला था उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको मैंने संक्रांत पे भी बताया था कि अब जो है वो डिग्री वाइज थोड़ा दिक्कत है। अब जो अंश बल है ना इनका, ठीक है, वो थोड़ा सा इनको जो अब सेपरेट करता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। संडे हफ्ते का पहला दिन होता है, शनि आखिरी दिन होता है। शनि अंधेरा है, सूर्य रोशनी है। तो जब रोशनी आएगी तो अंधेरा कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ईश्वर ने उनको अलग अलग जगह दी है। ठीक है, एक को एक जगह और एक को दूसरी जगह। अब यहाँ पर उदय होने पर वो अपने आप जो है, क्योंकि सूर्य जब तक समीप होता है, उसकी डिग्री समीप होती है, तब तक तो आप ये समझ लो कि वो अपना प्रभाव दिखाई नहीं पाएंगे। वो बिल्कुल ऐसे ही समझ लो जैसे 0 वॉट का बल्ब जल रहा है और कुछ खास इफेक्ट वो दिखा नहीं पाता। कितनी बार जस्टिस भी डिले हो जाता है, डिनाई कर दिया जाता है, शरीफ लोग बिना मतलब के फंस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर शनि जो है वो आपको कोई प्रभाव दे नहीं पाता, न्याय कर नहीं पाता। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले करना कि अपनी अपनी राशि अनुसार सबने जान लेना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं डिटेल में आप लोगों को एक एक चीज जो है समझा दूंगी। बस इतना समझ में आ गया, संक्रांत तक अभी वेट करना है। हालांकि 6 तारीख को, यानी कि कल जो है वो अपना प्रभाव स्टार्ट कर देंगे। कहीं कहीं 9 तारीख है, कहीं कहीं 11 तारीख दिख रही है, यानी कि पंचांग के अंदर। तो यहाँ 6 को मोस्ट प्रॉब्ली जो है 6 को अफेक्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा सरकना शुरू होंगे साइड से। ठीक है, मतलब उनसे हटना शुरू होंगे, क्योंकि अंश जो है वो अब कम हो गए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आपने जो प्रभाव जो समझना है, या आपको जो चीज अंडरस्टैंड करनी है, वो ये करना है कि भी उतनी जल्दी सारे जो है प्रभाव मत मान लेना कि हाँ सारे एकदम से आज ही के दिन में मुझे आने लगेंगे। अभी थोड़ा 10-15 दिन थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि शनि शनि सब होगा। ठीक है ना। और अपने प्रभाव जो है, जैसे जिनको 7.5 थी, ठीक है, उनके जो ढैया उनकी चल रही थी, जिसको 7.5 आई यानी कि मीन राशि को, ठीक है, और जिनके लिए ढैया उतरी वो थे मिथुन और उसके बाद तुला। अब उनको भी लग रहा होगा अरे भैया इतनी जल्दी कोई इफेक्ट दिखाई तो दिया नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय में वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाए। वो टाइम पीरियड जो मैंने आपको समझाया उसमें अपना प्रभाव वो दिखा नहीं पाए। तो अब वो धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाएंगे। अपने पिता से जैसे जैसे दूरी बनेगी वैसे वैसे अंधेरा जो है अपने अंदर अपना प्रभाव दिखाएगा। देखो, अगर बहुत सूर्य के पास रहेगा, साथ रहेगा, तो वो अपना इफेक्ट कैसे दिखा पाएगा। उसने नेगेटिव, अच्छा, जस्टिस, कुछ भी, और जो भी चीजें जो होती हैं हिडन होती हैं, मैंने उस वीडियो में भी आपको समझाया था। हिडन यानी कि जमीन के अंदर की पेट्रोल हो गया, नग हो गए, और उसके बाद खाने के पदार्थ। आपने देखा होगा इस टाइम पे सब चीजें बहुत महंगी महंगी हो रही होंगी, हो रही थी। ठीक है, अब थोड़ा हर चीजों में जो है डिफरेंस आएगा। यहाँ जनता भी जो है वो राजा से प्रसन्न नहीं है, तरह तरह की बातें बना रही है। अब धीरे धीरे देखोगे सब चीजें जो है प्रभावशाली होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये बदलाव जो है आप लोगों को राशि अनुसार दिखाई देंगे। जिन जिन को जो जैसे मीन राशि है वो आ रही है, 7.5 आ गई कब से शोर मचा हुआ, हुआ तो नहीं। अब यहाँ धनु राशि है,
धनु राशि के लिए भी अभी भाई सब बार बार कह रहे हैं शनि गया शनि गया, लेकिन धनु राशि को ऐसा प्रभाव तो नहीं आया। अब आएगा धीरे धीरे, जो न्याय होना है वो अब होगा, ठीक है ना। जो चीजें डिले हुई थी, किसी के जस्टिस अभी तक नहीं मिले थे, अब मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सब्र रखो और सब आपके लिए ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। जिसको पनिशमेंट देनी है पनिशमेंट देंगे, जिसको प्रसाद देना है प्रसाद देंगे, जिसको आगे बढ़ाना है आगे बढ़ाएंगे। बस आपने क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करते रहना है। हनुमान जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ जो है वो उपाय है। जो कृष्ण भक्त हैं उनके ऊपर भी शनि जो है प्रसन्न नहीं होते, शंकर भगवान के भक्तों के ऊपर भी वो अप्रसन्न नहीं होते, वो गुरु हैं। और कृष्ण भगवान जो है वो उनके इष्ट हैं, हनुमान जी के ऊपर वो आ ही नहीं पाए, ठीक है। तो हनुमान जी बलशाली हैं, तो उनका नाम लेने से शनि द्वारा दी गई पीड़ा या कोई भी परेशानी जो है धीरे धीरे शनि शनि शांत तो हो जाती है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो एक आधे दिन तक आपको डिटेल में सब चीज वापस से समझा दूंगी। बस आपने इसमें कमेंट करके बता देना कि हमें डिटेल में बता दो, तो मैं ज़रूर आपको डिटेल में बता दूंगी। अगर इतना समझ में आ गया हो तो सफिशिएंट है, नहीं समझ में आया तो मैं बैठी हूँ ना, मैं फिर से समझा दूंगी, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने करना क्या है, रखना अपना और सबका ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। और फिर अगले विषय के साथ जब मैं आऊँगी तब तक करना मेरा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार। अब नमस्कार ऐसे ही करूँगी क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन पकड़ा हुआ है, ठीक है। ओके जी।